प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने हिंदी एकांकी के विकास के प्रथम दो युग भारतेंदु युग और प्रसाद युग में चर्चा की थी। आज हम प्रसादोत्तर युग हिंदी एकांकी के विकास की तीसरी अवस्था है या तीसरा युग है, जिसका समय सन 1938 से 1947 ईस्वी अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक रहा है। इसके भी हम दो भाग कर सकते हैं। पहला सोपान 1938 से 1940 ईस्वी तक और दूसरा 1941 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। प्रथम सोपान अर्थात इस काल के प्रारंभिक समय में हिंदी एकांकी में अपने समय की विभिन्न समस्याओं परिस्थितियों पर तर्क वितर्क मिलता है। तभी कुछ विचित्र एवं क्रांतिकारी परिस्थितियों ने विषय, शैली और दृष्टिकोण को भी नया मोड़ दिया। हिंदी के अनेक एकांकीकार इस समय पाश्चात्य नाट्य शैलियों, विकसित प्रवृत्तियों से प्रभावित हो उनका अनुकरण कर रहे थे। इब्सन, आर्चर, बर्नार्ड शो आदि ख्यातिनाम पाश्चात्य लेखकों का प्रभाव हिंदी एकांकीकारों पर भी पड़ा। अतः इस युग के एकांकीकारों ने परंपरागत एकांकी तत्वों का निर्वाह करने के साथ साथ अभिनव शिल्प रूपों को भी स्थान दिया तथा विषय की दृष्टि से एकांकी को मात्र मनोरंजन की वस्तु न बनाकर उसमें मानव जीवन की समसामयिक समस्याओं, विरूपताओं का चित्रण भी किया। अर्थात इस समय हिंदी एकांकी आदर्शवाद के एकांकी घेरे से निकलकर यथार्थवाद की ओर बढ़ने लगी। सन 1940 से 1947 तक का समय भारत के लिए आपत्तियों का समय था। युद्ध की विभीषिकाएं, बंगाल का अकाल, आज़ादी के हुंकार, विदेशी शासकों के लोमहर्षक अत्याचार, चोर बजारी आदि इन्हीं 7 वर्षों के भीतर की बातें हैं। इन सब ने हमारे चिंतन और हमारी लेखन कला को भी प्रभावित किया। एकांकी भी इनसे अछूती नहीं रह सकी। कृत्रिमता की बजाय स्वाभाविक और सहज जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली एकांकियों की रचना प्रारंभ हुई। इन एकांकियों में नाटकीय अभिनय के स्थान पर सरल अभिनयात्मक संकेत दिए जाने लगे। इनमें परंपरागत रंगमंच विधान संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और इसमें सहजता, सरलता, स्वाभाविकता और यथार्थ दृष्टिगोचर होने लगा। शिल्प विधान के अनावश्यक आडंबर बंधन से इस युग का एकांकी साहित्य मुक्त हो गया। संकलन त्रय को वस्तुतः इसी समय एकांकी का अनिवार्य अंग माना जाने लगा। अब एकांकी केवल साहित्यिक विधा न रह गई, अपितु इस युग में रंगमंच की स्थापना के साथ उसके स्वरूप में भी अंतर परिलक्षित हुआ। इस समय तक हंस तथा विश्वामित्र आदि पत्रिकाओं में एकांकी नाटक एकांकी के नाम से प्रकाशित होना प्रारंभ हुई तथा इनकी प्रारंभिक भूमिकाओं में एकांकी के शिल्प आदि पर विचार प्रस्तुत किए जाने लगे। जिस प्रकार भारतेंदु और प्रसाद युग में हिंदी एकांकी के विविध प्रवृत्तियां उभरी, उसी प्रकार प्रसादोत्तर युग में हिंदी एकांकी की विविध प्रवृत्तियां परिलक्षित होती है। वास्तव में प्रस्तुत युग में भी पूर्व युगीन प्रवृत्तियों को ही आधार बनाकर एकांकियों की रचना हुई, किंतु उनको आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवादी आधार भूमि पर निर्मित किया गया। प्रसादोत्तर युग में यद्यपि एकांकी की अनेक प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिला है, तथापि सामाजिक एकांकी की प्रवृत्ति पर लगभग सभी युगीन एकांकीकारों ने अपनी लेखनी चलाई। प्रस्तुत युग के प्रमुख एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो अनेक सामाजिक समस्या प्रधान एकांकियों की रचना करके हिंदी एकांकी साहित्य को अमूल्य धरोहर प्रदान की। इन्होंने जीवन की वास्तविकता को अपनी एकांकियों का आधार बनाया। इस दृष्टि से इनके 1 तोले अफीम की कीमत, 18 जुलाई की शाम, 10 मिनट, स्वर्ग का कमरा, जवानी की डिब्बी, आँखों का आकाश, रंगीन स्वप्न
आदि एकांकी सामाजिक एकांकी की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्मा जी के समान उपेंद्रनाथ अश्क का ध्यान भी विविध व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं की ओर गया। इनकी रचनाओं में चरवाहे, चिलमन, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, सूखी डाली, अंधी गली, तूफान से पहले आदि सामाजिक दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें लेखक ने युगीन सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, विकृतियों, अज्ञानताओं का बड़ा ही प्रभावोत्पादक किंतु व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। योगीन एकांकीकार भुवनेश्वर रचित श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिमा का विहाव आदि प्रसिद्ध है। इनमें सामाजिक बाह्य आडंबर, स्त्री पुरुष संबंध, यौन विषयक समस्याओं एवं प्राचीन अप्रगतिशील मान्यताओं का चित्रण किया गया है जो मानव के जीवन के विकास को अवरुद्ध किए हुए हैं। श्री जगदीश चंद्र माथुर का दृष्टिकोण भी सामाजिक समस्याओं के प्रति स्वस्थ एवं उद्धार रहा है। वे उन एकांकियों को सफल नहीं मानते जो समाज से निरपेक्ष होकर मात्र साहित्यिक विधा रह जाती है। उन्होंने वो मेरे सपने में पूर्व निवेदन में लिखा है कि कौन ऐसा लेखक होगा जिसकी कलम पर सामाजिक समस्याएं सवार न होती हो, अनजाने ही या डंके की चोट के साथ। इस विचार के अनुसार उनकी मेरी बांसुरी, खिड़की की राह, कबूतर खाना, भोर का तारा, खंडहर आदि उल्लेखनीय एकांकियां हैं। श्री शंभु दयाल सक्सेना द्वारा रचित कन्यादान, नेहरू के बाद, मुर्दों का व्यापार, नया समाज, सगाई, मृत्युदान भी सामाजिक समस्याओं पर आधारित एकांकियां हैं। सक्सेना जी पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होता है और उनकी रचनाओं में सादा जीवन, मानवतावाद, नैतिक उन्नयन, बाह्य आडंबर के प्रति घृणा, कर्तव्य के प्रति जागरूकता दृष्टिगोचर होते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने बादलों के पार, वाणी मंदिर, सेवा मंदिर आदि एकांकी रचनाओं में विविध सामाजिक समस्याओं का अंकन किया है, जिनमें विधवा की समस्या, नारी की आधुनिकता, प्राचीन परंपराओं एवं मान्यताओं की अर्थहीनता, पुरुष की वासना लोलुपता, दुष्चरित्रता का भी चित्रांकन किया है। भगवती चरण वर्मा की एकांकी मैं और केवल मैं, चौपाल में, बुझता दीपक में पीड़ित मानवता की अंतर्वेदना का करुण स्वर उभर कर आया है। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी रचित नया समाज, अमर ज्योति, गांव का देवता आदि रचनाएं भी सामाजिक समस्या प्रधान है। इन रचनाओं में बुद्धि, तर्क और विवेक की प्रधानता है और इसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक जीवन के सत्य को उभारते हुए उनका सर्वपक्षीय चित्रण किया है। प्रसादोत्तर युग राजनीतिक क्रांति का युग है। गांधी जी का प्रभाव राजनीतिक जीवन पर विशेष रूप से पड़ा। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र भी राजनीतिक क्रांति को कुचलने के लिए तीव्र गति से चला। एकांकीकारों ने तत्कालीन सामाजिक समस्याओं और गतिविधियों का चित्रण करना, देशवासियों से देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को प्रबल करना अपना महान कर्तव्य समझा। श्री भगवती चरण वर्मा ने बुझता दीपक में सामाजिक दृष्टि से कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों और नेताओं के खोखलेपन पर भी व्यंग्य प्रहार किया। हरिकृष्ण प्रेमी ने अपनी राजनीतिक रचनाओं में राष्ट्र के नवनिर्माण, देशभक्ति, हिंदू मुस्लिम संघर्ष, दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने की कृत संकल्पता, देशभक्तों की चरित्र चित्रण, सांप्रदायिक एकता की आवश्यकता, इन्हीं पर केंद्रित करके राष्ट्र मंदिर, मातृ मंदिर, मान मंदिर और न्याय मंदिर जैसी रचनाएं की। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र रचित देश के शत्रु एकांकी में स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य प्रहार मिलता है, जो अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य भूलकर देशद्रोही बन बैठे हैं। आलोच्य युग में कुछ देशद्रोही व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण ब्रिटिश शासकों का साथ दे रहे थे। ऐसे देशद्रोहियों को देशभक्ति की शिक्षा देने की दृष्टि से एकांकीकारों ने ऐतिहासिक पात्रों के आदर्श और त्यागमय चरित्र को प्रस्तुत करके प्राचीन भारतीय गौरव की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। डॉक्टर वर्मा के ऐतिहासिक एकांकियों में चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, रात का रहस्य, प्रतिशोध, राजश्री प्रमुख है।
जगदीश चंद्र माथुर ने कलिंग विजय शारदीय शीर्षक से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण किया है। हरिकृष्ण प्रेमी रचित मान मंदिर, मातृभूमि का मान, प्रेम अंधा है, रूप शिखा आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत एकांकियाँ लिखी। भारतीय सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा, अतीतकालीन भारतीय गौरव की महत्ता, नागरिकों के चारित्र्य बल की अभिवृद्धि करने हेतु आदर्श पात्रों की सृष्टि करके लेखक ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। गिरिजा कुमार माथुर रचित विषपान, कमल और रोटी, वासव दत्ता भी देशभक्तिपूर्ण, आत्म बलिदान और राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए शौर्यपूर्ण कार्यों का चित्रण है। इस प्रकार प्रसादोत्तर युग में अनेक एकांकीकारों ने बड़ी संख्या में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर एकांकियों की रचना करके भारतीय गौरव को वर्तमान के समक्ष रखा। धर्मप्रधान देश के नागरिक होने के कारण इनकी एकांकियों में धार्मिक आधार पर भी केंद्रित एकांकियाँ मिलती है। शंभू दयाल सक्सेना ने धार्मिक पौराणिक प्रसंगों पर आधारित एकांकियों की रचना की। उन्होंने प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इन गौरवशाली चित्रों को उपस्थित किया, जिनमें भारतीय हिंदू संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखा। इनके द्वारा रचित सीताहरण, शीला का उद्धार, उत्तराई, सोने की मूर्ति, वीड़ा, वनपत, तापसी, पंचवटी आदि प्रमुख एकांकियाँ हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित अशोक वन शीर्षक एकांकी में लेखक ने सीता के आदर्श चारित्रिक विशेषताओं, चारित्रिक बल, तार्किक बुद्धि और सात्विक प्रवृत्ति का वर्णन किया है। आलोची युग के अनेक एकांकीकारों ने हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियों की भी रचना की है। इन एकांकीकारों ने विभिन्न समस्याओं पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए हैं, जिसमें उपेंद्र नाथ अश्क ने विशेष रूप से इस श्रेणी की एकांकियों की रचना की है। इनकी जोंक, पक्का गाना, घपले आदि प्रमुख हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी है। भगवती चरण वर्मा रचित दो कलाकार, सबसे बड़ा आदमी हास्यमयी वातावरण की सृष्टि करते हुए व्यंग्यात्मक प्रहार करती है। गिरिजा कुमार माथुर की बारात चढ़े, मध्यस्थ, पिकनिक तथा राम कुमार वर्मा रचित रूप की बीमारी भी हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। मनोवैज्ञानिक एकांकी की प्रवृत्ति का जन्म भी प्रसादोत्तर युग में हुआ है, जिनमें मानव मन की गहराइयों में पहुंचकर उनके मनोभावों के चित्रण को आवश्यक समझा। उसमें जगदीश चंद्र माथुर की मकड़ी का जाला शीर्षक एकांकी में अतीत की घटनाओं को स्वप्न के माध्यम से चित्रित करते हुए अवचेतन मन की ग्रंथियों का अत्यंत कलात्मक ढंग से चित्रण किया है। भुवनेश्वर प्रसाद रचित ऊसर, प्रतिमा का विहाव, लॉटरी आदि मनोविश्लेषण प्रधान मनोवैज्ञानिक रचनाएं हैं। और श्री शंभू दयाल सक्सेना रचित जीवन धारणी, नंदरानी, पंचवटी तथा उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित छठा बेटा, भंवर, अंधी गली, मेमना, सूखी डाली आदि मनोवैज्ञानिक रचनाएं हैं। इन एकांकियों में मन की अतृप्त इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और मन की अनुभूतियों का सजीव चित्रण मिलता है। इस प्रकार प्रसादोत्तर युग में पहुंचकर हर दृष्टि से एकांकी साहित्य एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में विकसित हुआ और उनमें विभिन्न विषयों पर एकांकियों की रचनाएं की गई।